नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं। जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HDI का सही अर्थ है? इसका डी ऑप्शन सही है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन होता है। बी ऑप्शन सही है, UK में। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है। बी ऑप्शन सही है इसका, इंस्टॉक के द्वारा। अब इसका प्रकाशन निष्क्रिय करने लगा है। अगला क्वेश्चन है, लीसा का विस्थापन के अनुसार होता है, मतलब लीसा का अरेंजमेंट किसके अनुसार होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, DDC के अकॉर्डिंग, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लीसा मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1950 में आया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के पहले जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही है, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, INB मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक है। इसका बी ऑप्शन सही है, सूचना का द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी सोर्सेस है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम किस स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल हुज हू। दो होते हैं, एक इंडिया हुज हू होता है, एक इंटरनेशनल होता है। इसमें इंडिया का नाम पूछा, क्यूबा के राष्ट्रपति का पूछा, तो इसलिए इंटरनेशनल है, इसलिए इंटरनेशनल हुज हू के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, शैनन बीवर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन की आलोचना की गई है। इसका ए ऑप्शन है, गणितिक होने के नाते शैनन बीवर मैथमेटिकल मॉडल के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनियन कैटलॉग है? इसका डी ऑप्शन सही है, न्यूसी। अगला क्वेश्चन है, बुक इन प्रिंट को वर्गीकृत किया गया या रखा जा सकता है। इसका डी ऑप्शन सही है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी फ्रॉम USA। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन बिब्लियोग्राफिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर एजुकेशन निम्नलिखित से संबंधित होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, उपयोगिता शिक्षा व्यापक है, इसका अंतर्गत कई चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब यूजर एजुकेशन से रिलेटेड होता है और कई अन्य चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ इंफॉर्मेशन का आशय है। इसका बी ऑप्शन सही है, सूचना युग में इसका कम प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, एनोमिनस स्टेट ऑफ द नॉलेज की अवधारणा को विकसित किया था। इसका सी ऑप्शन सही है, लैंकास्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रे लिटरेचर का अर्थ होता है। सी ऑप्शन सही है, साहित्य जो अर्ध प्रकाशित है, मतलब अनपब्लिश्ड लिटरेचर को हम ग्रे लिटरेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजट सूचना प्रदान करता है। इसका डी ऑप्शन सही है, सरकारी घोषणाएं और सूचनाएं को गजट होता है, जो सरकारी इंफॉर्मेशन की सूचनाएं होती हैं उनको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग साइंस एट प्राइमरी स्कूल फॉर क्वेरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसका ये ऑप्शन सही है, ऑडियो विजुअल एंड और विज्ञान और प्राथमिक विद्यालय, मतलब ऑडियो वीडियो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइमरी स्कूलों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से संचार को औपचारिक माध्यम के रूप में माना जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, सम्मेलन, अनुसंधान, रिपोर्ट ऑफ थीसिस, मतलब जो कॉन्फ्रेंस होती हैं या रिसर्च रिपोर्ट होती हैं, थीसिस, उनके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसका ये ऑप्शन सही है, TJ एलन के अनुसार। साइज टू साइज रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, फैसिमिले। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रिनॉल की अवधारणा शुरू की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही है, एम्बिलाइन। द लाइब्रेरी मिशनरी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? इसका सी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी, 3 भाषाओं में इसका यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल
यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया को प्रकाशन किया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, इंस्टॉक के द्वारा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को थ्री कार्ड सिस्टम पद्धति से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही है, रिकॉर्डिंग पीरियोडिकल से। हाँ, एस आर रंगनाथन ने थ्री कार्ड सिस्टम दिए थे और इसका सी ऑप्शन सही है, रिकॉर्डिंग पीरियोडिकल से। अगला क्वेश्चन है, कार्टोग्राफी पर संबंधित होता है? इसका सी है, मैप से। कार्टोग्राफी मैप से संबंधित होता है। एमरोल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है? डी ऑप्शन सही है, यूके से। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ स्रोतों के मूल्यांकन के मापदंड का सही क्रम है? इसका डी ऑप्शन सही है, अथॉरिटी, अरेंजमेंट और स्कोप। पहले अथॉरिटी, फिर अरेंजमेंट, फिर स्कोप। अगला क्वेश्चन है, CAS का पूर्ण रूप क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस। डी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन है, पत्रिकाओं की विषय वस्तु मतलब कंटेंट और पीरियोडिकल प्रदान करने का एक प्रकार है? इसका बी ऑप्शन सही है, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस के द्वारा शीघ्रता से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, टाइम नहीं लगता, करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता समूह की जरूरतों का आकलन करने की विधि को माना जाता है? इसका डी सही है ऑप्शन, यूजर्स स्टडी।